नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम मैथ के टॉपिक औसत की सेकंड वीडियो लेके आए हैं, एवरेज की। तो आज हम इसमें क्या करेंगे, संख्याओं वाले क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं पहले संख्याएं कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो संख्याओं का औसत निकालना आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। पूछा जाता है क्वेश्चनों में कई बार, तो संख्याओं पे चर्चा करते हैं। तो संख्याएं कौन कौन सी होती है? एक होती है प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या भी इसको बोला जाता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ये क्या होती है? तो देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो क्या है, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वो क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। 2 नंबर की संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में क्या होता है, इसको पूर्ण बोल दिया तो यानी इसमें 0 आ जाएगा। 0 1 2 और ये कहां तक जाएगी? अनंत तक चलती जाएगी। ये अपनी क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। अब क्वेश्चन आता है इसमें सम संख्या पर। तो सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या कौन सी होती है, इसकी बात की जाए तो इसको कई बार ये भी बता दिया जाता है कि जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। या मैं इस तरह बोलूं कि किसी भी संख्या के पीछे 0 2 4 6 और 8 लगाओ, वो क्या होती है? सम संख्या ही होती है। ठीक है, ये सम संख्या होगी। विषम संख्या क्या होगी? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए। या मैं ये बोल दूं कि किसी संख्या के पीछे 1 3 5 7 और 9 आपको दिखाई दे तो वो क्या होगी? विषम संख्या होगी। अगर बात करें अभाज्य संख्या की, अगर बात करें अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जिसमें स्वयं यानी खुद के अलावा और उसके साथ एक, खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए, वह क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। वह क्या कहलाएगी? एक अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2 3 5 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई, आगे चलती रहेगी। ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी जिसमें खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए, वह क्या कहलाएगी? अपनी अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब बात करें यहाँ पे 2 की, बात करें 2 की, तो जो 2 है ना, वो क्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। और 2 ही क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक नहीं होती है, 2। ठीक है, एक ना तो भाज्य में आएगा ना अभाज्य में आएगा। ठीक है ना, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? वो क्या है? अपनी 2 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 ही है। ठीक है, अब बात करें गुणज की। गुणज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुणज को मैं कह सकता हूं किसी संख्या का पहाड़ा, किसी संख्या का पहाड़ा यानी टेबल। ठीक है, जैसे 3 के गुणज पूछ ले तो 3 6, 3 के गुणज कौन हो गए? 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया। किसी भी संख्या को पूछ ले, 7 का अगर पूछ लिया जाता है तो 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, 35 हो गया। यानी गुणज अगर पूछ लिया जाए तो उस संख्या का पहाड़ा ही होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? ये आगे संख्याओं वाले, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। भी संख्याओं में के क्वेश्चन करेंगे, उसमें फॉर्मूला कैसा है? ठीक है ना, सब कोई भी संख्या का अलग अलग फॉर्मूला नहीं होता है। हम यहाँ पे एक प्रकार का फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है ना, क्रमागत संख्याओं का, क्योंकि ये सारी संख्याएं वो क्या है? क्रमागत है। अगर सम संख्या है वो भी क्रमागत है, जैसे 2 4 6। ठीक है ना, ये क्रम से चल रही है। क्रम का मतलब जिनमें अंतर क्या आ जाए? सेम आ जाए ना, जहाँ पे वो क्या हो गई? क्रमागत हो गई। ठीक है ना, 2 4 6 सब में क्या है? 2 2 का अंतर है। अगर विषम संख्या की बात करें अपने, तो विषम संख्या में 1 3 5 सब में 2 2 का अंतर चलेगा, सिर्फ अभाज्य संख्या को छोड़कर, सिर्फ अभाज्य संख्या को छोड़कर। अगर फॉर्मूले की बात करूं मैं यहाँ पे, अगर आपको इस प्रकार दे दिया जाए, ठीक है ना, 1 2 3 n तक की प्राकृत संख्याओं का, n तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। n तक की प्राकृत संख्याओं का योग, फॉर्मूला बनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आपको योग बोल दिया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये देखिए, n और n प्लस में 1 अपॉन में कितना? 2। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है ना, हमने बेसिक में पढ़ा भी है।
बेसिक अगर हमने कहीं से भी मैथ को पढ़ना स्टार्ट किया वहां पे ये फॉर्मूला आता है प्राकृत संख्याओं का, जहां पर भी जिक्र आएगा ना वहां पे ये फॉर्मूला जरूर आए। तो 1 2 3 ठीक है ना, n तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग। अब आपको औसत का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने स्टार्टिंग में, पिछली वीडियो में भी। औसत क्या होता है? योग बटा में संख्या, योग बटा में संख्या होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने पास योग कितना है देखिए, n प्लस में 1 और अपॉन में 2। अपने पास यहाँ पे संख्या कितनी है? n, तो n से n कट गया। अपने पास औसत का जो फॉर्मूला निकल कर आया है वो क्या है? n प्लस में 1 अपॉन में 2। किसके लिए आया है? कोई भी क्रमागत संख्या हो उसके लिए, क्रमागत संख्या के लिए। किसके लिए? क्रमागत संख्या के लिए फॉर्मूला निकल कर आया क्या है? n प्लस में 1 अपॉन में 2। अब मैं देख लेता हूं यहाँ पे n क्या है। n क्या है? अंतिम संख्या। इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं इस फॉर्मूले को। n क्या है? अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। एक क्या है? अपनी प्रथम संख्या। क्या है? प्रथम संख्या। अपॉन में क्या होगा? 2। अपॉन में क्या होगा? 2। तो अपना यहाँ पे औसत का जो एवरेज का जो फॉर्मूला निकल कर आया है वो क्या आया है? अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी फॉर्मूले पे मैं आपको क्या है कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। फॉर्मूला आपने याद ही हो गया है भी, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या अपॉन में कितना? 2। ये उसका फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन इसी प्रकार दे दिया जाए अपने को, क्वेश्चन भी प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए। प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है। जो कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो प्रथम 17 प्राकृत संख्या कहां तक होगी? 17 तक होगी। हो गई ना। अब अपने पास फॉर्मूला क्या था? अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या अपॉन में कितना? 2। तो कर लेंगे 17 प्लस में 1 बटे में कितना? 2। 17 और 1 कितने हो गए? 18। 18 बटे में 2 और कितना आ गया? 9। इनका एवरेज क्या होगा? 9 होगा। एवरेज क्या होगा? 9 होगा। एवरेज क्या होगा? 9 होगा। अगर आपको इस प्रकार दे दिया जाए क्वेश्चन भी, प्रथम 9 सम संख्याओं का, प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए भी, प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 9 सम संख्या कहां से शुरू होगी? 2 4 6 8, ठीक है, 10 12 14 16 और 18। कितनी होगी? 9 होगी। 3 3 6 और 3 9 होगी। हो गई ना 9 सम संख्या। अब अपने पास फॉर्मूला है प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या अपॉन में कितना? 2। तो ऐड कर लेंगे 2 प्लस में 18 अपॉन में कितना? 2। 18 और 2 20 बटे में 2 कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। एक शॉर्ट ट्रिक से अगर निकालना चाहो तो एक ट्रिक यहाँ पे निकल के आती है भी, अपने पास कितनी है? 9 है। कितने हैं? 9। तो 9 का तो हाफ होगा नहीं, ठीक है। अगर आप करना चाहो यहाँ पे तो 9 का तो हाफ होगा ही नहीं। देखिए 4 इधर रह गई संख्या, 4 इधर रह गई संख्या, ठीक है। बीच वाला जो होगा वो अपना एवरेज होगा। वो अपना क्या होगा? एवरेज। क्या होगा? एवरेज होगा। तो ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक है ना। और फॉर्मूले से अगर करना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे भी कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। अगर अपने को ऐसा दे दिया जाए क्वेश्चन में भी, प्रथम 15 विषम संख्याओं, प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए भी, प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 15 विषम संख्या यानी 1 3 5 7 9 11
और 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और कितनी 29। तो देख लेना 15 दुए 30 होंगे, एक कम होगा, विषम संख्या क्या होगी, एक कम होगी, ठीक है ना। और सम संख्याओं में क्या होगा, उसका दुगना ही होगा, 9 दुए 18, 18 पे जाके रुकी थी ना सम संख्या। अगर विषम संख्या लिखनी है 15 को, 15 प्रथम विषम संख्या लिखनी है आपको, पहली लिखनी है, तो 1 से स्टार्ट होगी, आपको पता है 29 तक, यानी 15 दुए 30, एक कम कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहता है अपने पास, 29 प्लस में 1 कर देंगे, अपॉन में कितना 2, ठीक है। 29 और 1 कितनी होगी, 30 बटे में 2 कितना आ गया 15। अगर ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये 15 है, 7 दुए 14 होंगे, तो 7 इधर छोड़ दो, 7 इधर छोड़ दो, बीच वाला एवरेज निकल के आ गया, बीच वाला एवरेज निकल कर आ गया। अगर क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया जाए भी तीन के प्रथम 5 गुणजों का, 3 के प्रथम 5 गुणजों का एवरेज निकालिए, यानी औसत निकालिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालिए। तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएंगे, देखिए क्रमागत अंतर आएगा, इनमें कितना आएगा अपने पास, क्रमागत अंतर आएगा, तो क्या होगा देखिए 3, 6, 9, 12 और 15, ये 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहता है अपने पास, अंतिम प्लस में प्रथम अपॉन में कितना 2, ये कितने आ गया 18, 18 बटे में 2 कितना आ गया 9 एवरेज आ गया, ठीक है। ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहते हो 5 है तो 2 दुए 4 हो गए, बीच वाला निकल के आ गया अपना एवरेज, बीच वाला निकल के आ गया अपना एवरेज। तो जल्दी से दोनों सवालों का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगर मैं और क्वेश्चनों की बात करूं, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जांपल हम करेंगे ना उतना ही ज्यादा हमें क्या है क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, जैसे क्वेश्चन दे दिया अभी, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत निकालिए, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत निकालिए। पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकता है। ऋणात्मक यानी जिनमें नेगेटिव का निशान आएगा साथ में माइनस का, ठीक है। धनात्मक की बात करें तो पॉजिटिव हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। अगर उदासीन की बात करूं तो वो जीरो क्या आ जाएगा, उदासीन पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100 यहाँ पे क्या है अपने पास, धन पूर्णांकों का औसत निकालना है, तो 100 यानी 1 से ही शुरू होगा, 1, 2, 3 और कहां तक 100 तक, कहां तक 100 तक जाएगा, ठीक है। तो ये अपना अंतिम हो गया, ये अपना क्या हो गया प्रथम हो गया, तो 100 प्लस में 1 बाइट कितना आ गया 2, ये कितने आ गए 101 बटे में 2 और निकल कर कितना आएगा 50.5, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया, क्या आ गया अपना आंसर आ गया, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है 100 तक की अगर क्वेश्चन इस प्रकार लिखा जाए, प्रथम 100 सम संख्याओं का, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत निकालिए, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत निकालिए। तो प्रथम 100 2 4 6 कहां तक है, प्रथम 100 तक, क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रथम 100 तक सम संख्याओं का, ठीक है। 100 तक यानी 100 तक ही है, या इस क्वेश्चन एक इस प्रकार भी आ सकता है जो हम बाद में करेंगे भी, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत निकालिए, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत निकालिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम 100 तक, 100 तक यानी 100 पे क्या है ये खत्म हो जाए, कहां पे 100 पे लास्ट सम संख्या कौन सी दी गई है 100 ही दिया गया। अगर प्रथम 100 बोल दी जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, क्योंकि दुगना हो जाएगा ना। प्रथम 100 देखनी पड़ेगी हमें सम संख्या भी, 2 से लेकर कहां तक जाकर, 2 प्रथम होगी तो 100वीं जो है ना सम संख्या वो कहां पर होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है 100 तक, कितना 100 तक, तो यहाँ पे अपने पास अंतिम पद 100, प्रथम पद कितना 2, औसत निकालना है बटे में 2, ये कितना आ गया 102 बटे में 2, ये कितना आ गया भैया 51, कितना आ गया अपने पास बाहर निकल कर 51 आ गया, ठीक है। तो जल्दी से दोनों सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर क्वेश्चन को इस प्रकार ले लें, अगर
क्वेश्चन को मैं इस प्रकार ले लूं भी प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत निकालें। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत निकालिए। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, पिछले क्वेश्चन में क्या था 100 तक था, यहाँ पे कितना है 100 सम संख्याओं का योगफल वो औसत निकालना है। ठीक है, तो प्रथम 100 तो इसका दुगुना कर लीजिए, मैंने बताया इसका दुगुना कर लीजिए, 2 4 6 और कहां पे 200 तक, दुगुना क्या है 200 तक। विषम संख्या में क्या करना है दुगुना करके एक कम करना है, दुगुना करके एक कम करना है, क्योंकि इससे एक पहले शुरू होती है, वो 1 से शुरू हो जाती है विषम संख्या, तो ठीक है ना, सम संख्या 2 से शुरू होती है। तो यहाँ पे जो अपना अंतिम पद 200, प्रथम पद कितना 2 अपॉन में कितना 2, ये कितना आ गया 202 बटे में 2 और कितना आ गया 101, औसत कितना आएगा अपने पास 101। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगले की बात करूं तो 50 तक की विषम संख्याओं का 50 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना है। 50 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो विषम संख्या 1 3 5 50 तक बोलिए, तक यानी 50 तक की विषम संख्या देखनी है, लेकिन 50 तो क्या है सम है, इससे ऊपर जाना नहीं, तो इससे कम आ जाएंगे कितने 49, कितने आ जाएंगे 49। तो अपने पास लास्ट कितनी है 49, प्रथम कितनी है 1 बाई कितना 2, कितना आ गया 50 अपॉन में 2, ये कितना आ गया 25। अपना आंसर कितना आएगा 25। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए 20 से, क्वेश्चन क्या आ जाए अपने पास 20 से 80 तक की, 20 से 80 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत निकालिए। पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है, 20 से 80 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, 20 से 80 तक की पूर्ण संख्याओं का क्या निकालना है औसत निकालना है। तो 20 कितना फिर पूर्ण संख्या 21 22 ऐसे चलती रही और 80 तक बोला है, लास्ट पद कितना बोला है 80 बोला है। ठीक है ना, तो लास्ट पद प्लस में प्रथम पद अपॉन में कितना 2, ये कितना आ गया 100 अपॉन में कितना आ गया 2। अपना जो एवरेज निकल कर आएगा ना वो कितना आएगा 50, एवरेज जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा 50 आएगा। तो सभी में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है ना, अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या अपॉन में कितना 2, अपॉन में कितना 2। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये तो हो गए औसत के क्वेश्चन। ठीक है ना, अब योग निकालना दे दिया जाए, क्या निकालना दे दिया जाए योग निकालना दे दिया जाए। तो फर्स्ट वीडियो में हमने एक फॉर्मूले की चर्चा की थी, क्या की थी फॉर्मूले की चर्चा की थी, वो क्या था अभी इस वीडियो में भी की है पीछे। अभी औसत इज इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया था योग बटा में संख्या, योग बटा में संख्या, योग बटा में संख्या। ठीक है, अगर अपने को योग निकालना दे दे, क्या निकालना दे दे योग, योग निकालना दे दे तो वो क्या होगा औसत इनटू में संख्या, यानी जितना एवरेज अपना निकल कर आता है ना उसको क्या है संख्या के साथ क्या करवा देते हैं मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमें इस प्रकार दे दे भी प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अपने को पता है, हमने देखा है अभी पीछे भी योगफल का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होगा औसत और गुणा में कितनी संख्या, गुणा में क्या होगा संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास प्रथम 40 संख्या तो है, लेकिन इनका क्या निकालना पड़ेगा पहले औसत निकालना पड़ेगा। अब ये दिखने में आसान है ये क्वेश्चन बिल्कुल भी, प्रथम 40 पूर्ण संख्या,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए भी प्रथम 40 पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। तो ये कहां तक होगी? प्रथम जो 40 पूर्ण संख्या होगी ना, वो कहां तक होगी? 39 तक होगी, क्योंकि एक से शुरू न होकर कहां से शुरू होती है? जीरो से। कहां से शुरू होती है भाई? जीरो से शुरू होती है। तो अब करना क्या है अपने को? एवरेज निकालने के लिए 39 को ऐड करना पड़ेगा। 39 बटे में 2 हो गए, 19 दुए 38 होते हैं, यानी 19.5 आ गया अपना। एवरेज कितना आ गया? 19.5। इनका योगफल निकालना है अपने को। क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए औसत जो यानी जो एवरेज आया है ना, उसका क्या है? संख्या के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। पॉइंट हटाने के बाद, पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने जीरो वाला लगा देते हैं। तो एक अंक था तो 10 लगा दिया, जीरो से जीरो कट हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 चौके 20, 2 9 चौके 36 और 2 38, 3 4 एकिम 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा भाई? 780 आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे आपको, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अपना क्वेश्चन क्या रहेगा? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखते हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे छोटी कौन सी? 2 से शुरू ही होगी, और 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। 2 3 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, फिर अपनी 17 हो गई, फिर 23 हो गई और 29 हो गई। ये कितनी होगी देखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद में कितना हो गया? 31। ठीक है, ये कितनी हो गई? 10 हो गई अपने पास। ठीक है, 3 3 6 और 4 कितनी? 10। अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। संख्याओं का योग, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या भी लिख सकते हो आप। संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या भी लिख सकते हो। राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। ये वाला फॉर्मूला था, इसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में कर ही चुके हैं। अब राशियों का योग देखना है, तो इनका योग कर लो। 9 और 1 10, 3 13 और 7 कितने हो गए? 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 7 कितने हो गए? 31 और 5 कितने हो गए? 36, 36 और 3 कितने हो गए? 39, 39 और 2 कितने हो गए? 41। 1 चली गई, 4 चली गई, 4 और 3 कितने हो गए? 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 1 12, 1 13 और 1 14। ये कितना हो गया? 141। बटे में कितना लगाना है अपने को? 10। तो अपनी एवरेज कितनी आ जाएगी? 14.1 आ जाएगी। अभाज्य संख्याओं का अगर औसत निकालना हो तो इस प्रकार निकालना है। तो आज हमने आज की वीडियो में एवरेज के संख्याओं वाले क्वेश्चनों पे चर्चा की। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।